हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज हम यूपी बोर्ड के अनसॉल्व पेपर हिंदी को करेंगे, जिसका सेट 1 है और कोड है 101 BA। अगर आपको 95 प्लस मार्क लाना है तो हिंदी का अनसॉल्व पेपर करना अनिवार्य है। अब हम जानते हैं कि मतलब परीक्षा में बैठेंगे तो क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे हमारे पास कितना समय रहेगा, 3 घंटा 15 मिनट। और इसको सर्वप्रथम पहले इसको पढ़ लेना है। इसमें आपको पहले अ और खंड ब 2 दिए होंगे, ठीक। और 1 से 20 तक बहुविकल्पी प्रश्न दिए होंगे। उसके बाद खंड अ में प्रत्येक प्रश्न के निर्देशांक पढ़ने, तो OMR प्रश्न शीट में आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न के उत्तर देने हैं, ठीक। और प्रत्येक प्रश्न के अंक समूह यानी प्रत्येक प्रश्न के अंक निर्धारित हैं। और ख बंड में आपका 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न यानी लॉन्ग क्वेश्चन 50 नंबर के हैं। और खंड ब में सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही करें, यानी जो सभी प्रश्न है उसका प्रश्न उत्तर एक साथ ही देना है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न किए जाइए, तो प्रश्न ना आए तो उसे, और जो प्रश्न आपको शुरू से प्रश्न करते जाइए और अंतिम तक कीजिए। अगर जो नहीं आ रहा है उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमको अगले प्रश्न बन जाए और उसको लास्ट में करेंगे, ठीक। तो अब हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं। पहला बहुविकल्पी कह रहा है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक है। आप लोग जब बुक पढ़ रहे होंगे तो उसमें एक आता होगा ध्रुव स्वामिनी किसका रचना है। तो आप लोग देखे होंगे गद्यांश में जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं ध्रुव स्वामिनी यानी नाटक है। किसकी है, किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की, ठीक। अब दूसरा देखिए, प्रेमचंद्र का विशेष महत्व किस रूप में है। यानी जो प्रेमचंद्र जी हैं उसका विशेष महत्व किस में है? उपन्यास में, निबंधकार में, कवि में और नाटककार में। तो आपको इस सभी में से किसी को नहीं देखना। आपको किसको देखना है? उपन्यास। किसको देखना है? उपन्यास को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, यहाँ पर कह रहा है तीसरा, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। यानी जो रानी केतकी है उसको किसने लिखा है, कौन लिखा है? रानी केतकी को कौन लिखा है? तो रानी केतकी को लिखे हैं ईसा अल्लाह खान। कौन लिखा है? ईसा अल्लाह खान, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, निम्नलिखित में से गद्यांश की एक विधा है। कह रहा है इन चारों में से कोई एक गद्यांश की विधा है और एक नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे ये BCD ये 4 गद्यांश की विधा हैं और ये चौथा मतलब पहला गद्यांश की विधा नहीं है, ठीक। ये गद्यांश की विधा नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5वां देख लीजिए, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। यानी जो परीक्षा गुरु है उस उपन्यास का लेखक कौन है? यानी इस उपन्यास परीक्षा गुरु उपन्यास को किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 5वां, इसको किसने लिखा है? तो आप ध्यान से दें, यहाँ पे यशपाल राय ये भी नहीं लिखे हैं, श्रीलाल शुक्ल ये भी नहीं लिखे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी नहीं लिखे हैं। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? चौथा, लाला श्रीनिवास दास, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6वां देख लीजिए आप, श्री रामचंद्रिका के रचना हैं। यानी जो रामचंद्रिका है इसके लेखक कौन है? अच्छा, रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है? देवनाथ ये भी नहीं है, भूषण ये भी नहीं है, मतीराम ये नहीं है। इसके कौन आंसर सही होगा? कौन? क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर B। अब 7वां देख लीजिए,
तार सप्तक में कितने कवियों की रचना संकलित है? यानी जो तार सप्तक में कितने कवियों की रचना, जो तार सप्तक है उसमें कितने कवि रचना किए हैं और कितने नहीं किए हैं? तो ऑप्शन नंबर देखिए, ए ऑप्शन 4 नहीं होगा। ठीक, अगर आप पढ़े होंगे तो सारे कर लेंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कोई भी नहीं कर पाएंगे। तो इसमें देखिए सी 10, ये भी नहीं होगा। डी 109, कितना होगा? क्वेश्चन आंसर नंबर 20, 7वां। ठीक, तो अब हम लोग 8वां विकल्प को करेंगे। अब बहुविकल्पी 8वां को देखिए द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा? यानी जो द्विवेदी युग है वो किसके नाम से पड़ा? आजादी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद जी। तो ये किसके नाम पे पड़ा? देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके लास्ट में भी द्विवेदी आ रहा है और द्विवेदी महावीर प्रसाद के भी लास्ट में आ रहा है। तो ये पहला गलती है, पहला नहीं होगा। जल्दीबाजी में नहीं, पहले पूरा ऑप्शन को देखिए उसके बाद टिक लगाइएगा। तो कौन ऑप्शन से होगा हमारा? सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 9वां देखिए, कुरुक्षेत्र की रचना है, यानी कुरुक्षेत्र है उसकी रचना किसने की थी? उसकी रचना किसने की थी? यहाँ देखिए शामशेर बहादुर सिंह, वेद व्यास, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। यानी इन चारों में से कोई एक सही है, वो हमको पता करना है। तो देखिए पहला तो होगा नहीं, दूसरा भी होगा नहीं वेद व्यास, तीसरा जयशंकर प्रसाद, कौन सा होगा? चौथा रामधारी सिंह दिनकर जी। अब 10वां क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां, बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की? यानी जो बिहारी जी थे वो काव्य की रचना किस भाषा में किए थे? बिहारी जी काव्य की रचना किस भाषा में किए थे? तो बिहारी जी काव्य की रचना किस भाषा में की थी? ब्रज में की थी, अवधी में की थी, खड़ी बोली या भोजपुरी? तो देखिए अवधी ये भी नहीं होगा, खड़ी बोली और भोजपुरी ये नहीं होगा। किस में की थी? ब्रज भाषा में। किस में? ब्रज भाषा में। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए हम 10 भी बहुविकल्पी कराए हैं। इसके अगले वीडियो में हम और 10 बहुविकल्पी कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।